जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को, मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो इसको आज बहुत बेसिक प्लस कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और समझिए कि आज की आप पूरा वीडियो देखिए तो इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, या तो सूत्र हो या ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वाले के साथ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से चीजें सीख लेते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी आप अर्थमेटिक को ए लिख लीजिए और प्रोग्रेशन का पी ले लीजिए। यानी समानांतर श्रेणी को हम एपी से भी लिखते हैं और इस समानांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी कहते हैं। तो बात यहाँ पर है कि एपी की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है। यानी आपसे कोई एपी पूछे तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जब कोई श्रेणी समान अंतर के साथ आगे या पीछे जाते हैं उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन, ठीक है। और समांतर श्रेणी को एपी से लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि समानांतर श्रेणी को किससे लिखें, तो आप बता सकते हैं समानांतर श्रेणी को एपी से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत आदमी को समझ में नहीं आया, ठीक है, कि समान अंतर से आगे या पीछे जाते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोल दिया 10, 20, 30, 40। और एक बात, ये जो जाती है अनंत तक चली जाती है, ठीक है। अनंत तक जाएगी या 10 या 15, ठीक है, लेकिन ऐसे चली जाती है। ऐसे ले लेते हैं, उसके बाद 50, 40, उसके बाद फिर ले लेते हैं हम लोग 30, 20 और डॉट 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 ऐसे बढ़ रही है। और ऐसे और ले लिए, ठीक है, जैसे 20, 40, 60 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। -2, -4, -5, -2 4 6 रहेगा, ठीक है, -8 ऐसे डॉट डॉट करके। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले समझिए, ठीक है। अच्छा, 10 और 10 के बीच में अंतर कितना का है, तो आप कहोगे अंतर है 10 का। तो देखिए, अंतर जब यहाँ पर 10 का है तो यहाँ पर भी 10 का होना चाहिए और यहाँ पर भी 10 का होना चाहिए। तो देखिए, 10 और 20 के बीच में अंतर है 10 का, फिर 20 और 30 के बीच में अंतर है 10 का, फिर 30 और 40 के बीच में अंतर है 10 का। इसका अर्थ हुआ ए एपी में है। यहाँ देख लेते हैं, जैसे 50 और 40 के बीच में अंतर है तो आप कहोगे अंतर है 10 का। फिर 40 और 30 के बीच में अंतर है 10 का, फिर इसमें अंतर है 10 का। तो जब समान अंतर के साथ, देखिए ये आगे बढ़ रही है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ऐसे करके जा रही है।
फिर यहाँ पर एक 50, 40, 30, 20 और ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह करके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो वही है, समान अंतर के साथ या तो आगे जाए या फिर पीछे जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। और एक बात और, ठीक है, यदि आपको वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई देता होगा तो क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे, कहा मोबाइल का खाना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ देखिएगा तो 20, 40 के अंतर 20, फिर यहाँ भी अंतर 20, तो बस समानांतर श्रेणी में है। यहाँ देखेंगे, देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर -2 का है, फिर इसमें अंतर -2 का है। तो देखिए या तो माइनस में हो या प्लस में हो, उससे हमको जरूरत नहीं, बस समान अंतर के साथ आगे जाना चाहिए या फिर पीछे जाना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी या एपी, ठीक है। इसमें एक बात और समझिए, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फिर इस समय आती है एक चीज जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर, तो देखिए सार्वअंतर का अर्थ होता है प्रत्येक अगले पद से अगले पद माइनस पिछले पद। देखिए प्रत्येक अगले पद में से यदि आप पिछले पद को माइनस करेंगे तो उसी को कहते हैं सार्वअंतर, या इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, जिसको केवल डी से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे तो कॉमन डिफरेंस डी होता है, सी डी होता है, लेकिन इसको लिखा जाता है केवल डी से। तो प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद माइनस करने पर यह माइनस का साइन है, ठीक है। तो प्रत्येक अगले पद, जैसे 20, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, 10, 20, 30, उसके बाद में 40। इसमें मैंने पूछा कि सार्वअंतर कितना है, तो आप लिखेंगे सार्वअंतर को 20 से, प्रत्येक अगले पद जैसे 20 और माइनस का 10, तो 20 में से 10 घटा दिए तो 10, ठीक है। और यही हो गया आपका सार्वअंतर। अच्छा एक बात और, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं माइनस करें, भाई यहाँ पर कर लो, यानी प्रत्येक अगला में से पिछला, ठीक है, तो 40 में से 30 माइनस कर लो, यानी 10 आएगा, ठीक है। प्रत्येक अगले पद से पिछले पद माइनस करने पर जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं सार्वअंतर, ठीक है। और इस प्रकार हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं कुछ आगे समझते हैं, इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक तो आप सार्वअंतर समझ गए होंगे। जैसे एक और एपी हम लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे हो गया 10, 20, 30 और उसके बाद में 40, ऐसे। देखिए किताब में बहुत क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बेसिक समझिए। ऐसे करके आपका हो गया, तो यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, फिर आगे होगा 50, उससे आगे होगा 60, तो ये हो गया आपका एपी। तो मैंने पूछा इसका सार्वअंतर कितना है, तो आप कहोगे 10, फिर इसका अंतर कितना है 10, लेकिन बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बात यहाँ पर है। चलो यहाँ तक हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ए आपका नहीं दिया गया है और केवल दे दिया है ए का मान 10 और फिर डी का मान, सार्वअंतर डी का मान है 10 और ए सब कुछ देर के लिए नहीं दिया है। तो इसमें एक बात और समझिए, ठीक है, ये जो पहला वाला होता है, ठीक है, इसको पहले हटाते हैं, ठीक है। ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, ठीक है, और इसको कहते हैं दूसरा
पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, और इसको कहते हैं चौथा। ऐसे पांचवा छठा चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हो गया 10वां, तो उसको कहते हैं 10वां पद। तो बात यहाँ पर है, ठीक है, जैसे जैसे आपका ऐसे हो गया एपी, और ये आपका नहीं दिया है, और इसमें आपको दे दिया ए का मान 10 और डी का मान भी 10, और पूछ रहा है प्रत्येक पद ज्ञात करो। तो जैसे देखो, जो पहला होता है वो तो आपका पहला पद होता ही है, और दूसरा पद लाने के लिए यदि 10 और फिर सारों अंतर को जोड़ दो, तो 10 और 10 20। ऐसा है तीसरा पद लाने के लिए, इसको तीसरा पद कहते हैं। तीसरा पद लाने के लिए सारों अंतर को 2 से गुना और 1 को जोड़ देते हैं, तो 10 दूना 20 और 10 30। फिर चौथा पद लाने के लिए क्या करते हैं, सारों अंतर को 3 से गुना, तो 10 या 30 और 10 40, ठीक है। अभी कितने आदमी को नहीं समझ में आया हुआ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, यानी आपका प्रथम पद लाना होगा, तो आपका प्रथम पद ही आंसर हो जाता है। और दूसरा पद लाना होगा A2, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और प्लस में डी कर देते हैं, यानी प्रथम पद और प्लस में सार्वं अंतर। फिर A2 लाना होता है तो हम लोग A3 लाना होता है, तो ए और प्लस, देखिए इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 3 है तो 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2D। फिर A4 लाना रहेगा, तो ए और प्लस का 4 से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3D। जैसे A10 लाना रहेगा हमको, ठीक है, तो ए और 10 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9D। जैसे आपको डायरेक्ट कोई पूछ दिया, चलो 50वां पद बताओ, ठीक है, तो 50वां पद इसको ऐसे लेते हैं, तो 50 में से 1 माइनस कर देंगे यार, A + 49D, ठीक है, और ऐसे आप कर देंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, 49D को हम ए और प्लस यहाँ जो 50 है, 50 - 1 और इंटू डी भी तो लिख सकते हैं। बस यही बात समझना, ठीक है, ठीक है। यानी मैंने क्या करेंगे, एनवा पद, देखिए एनवा पद का अर्थ हुआ कि कोई भी पद, जैसे 10वां पद, 11वां पद, 20वां पद, 29वां पद, ठीक है, तो एनवा पद को ए प्लस, जैसे एन यहाँ का जो चीज था, ठीक है, उसको यहाँ रख लेंगे, -1 और इंटू डी, और यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अच्छा, इस सूत्र काहे के लिए होता है, थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया कि 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, और पूछ रहा है 15वां पद अच्छा, पहले छोटा सा लेते हैं, ठीक है, इसका छठा पद बताओ, छठा पद बताओ, ठीक है। तो देखिए ऐसे 5, 10, 15, 20। अच्छा, अंतराल कितना का है, तो आप कहोगे अंतराल है 5 का, यहाँ भी 5 का, तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5वां पद 25 और छठा पद 30। तो पूछ रहे छठा पद आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे 7वां पद पूछता तो 35 होता। तो देखिए ये तो छोटा था, तो आप गण कर लिख दिए, और जैसे डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछता 20वां पद बताओ, यहाँ तो मुश्किल हो जाते। यहाँ पर पूछ लेता 50वां पद बताओ, 60वां पद बताओ, तो यहाँ मुश्किल हो जाते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के लिए, जैसे यहाँ हो गया आपका, तो ए का मान हो जाएगा 5, और दोनों का अंतर को हम लोग कहते हैं डे। जैसे पूछ दिया 15वां पद बताओ, तो 15वां पद को ए 15, और इसके लिए सूत्र हम लोग जानते हैं, इसमें से 1 माइनस करो, तो ए + 14 डे। तो ए का मान है 5 + 14 का 14, और डी का मान देखिए, ठीक है, इसको अंतर कहते हैं, अंतर को डी, और डी का मान हो जाएगा 5। देखिए अंतर का अर्थ होता है A2 - A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख रहे हैं,
D बराबर A2 माइनस A1 या फिर D बराबर A3 माइनस का A2, ठीक है, यानी प्रत्येक अगले पद से पिछला पद। तो और D का मान है 5, इसका अर्थ हुआ 14 और D में गुना, तो 14 और 5 में गुना, तो 14 पचे 70 और 5 75, ठीक है, यानी इसका 15वां पद निश्चित 75 होगा, ठीक है। ऐसे करके होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन देखिए, हम लोग जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, रूट वाला पढ़ेंगे, स्क्वायर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कौन है कौन नहीं है, जो है वो क्यों है, फिर जो नहीं है वो क्यों नहीं, ठीक है। सब क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इतना तो आप समझ गए, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और ले लीजिए, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, और इसका करें 16वां पद, बताओ। तो बस हम लोग जानते हैं 16वां पद को A16 से लिखेंगे, बराबर A प्लस 1 माइनस करके D, तो A प्लस 15 D। तो A का मान है 5 प्लस 15 और D का मान दोनों का अंतर, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो हो जाएगा 5, ठीक है, ठीक है ना। 15 D, तो 15 तिया 45 और 45 5 50, ठीक है, यानी आपका 16वां पद 50 निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका nवां पद निकालने का सूत्र। अच्छा, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जैसे अब आपका क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन हो गया 10, 20, 30 और इतना है, ठीक है। 3 पद है और क्वेश्चन कर रहा है इस 3 पद का योग बताओ। योग का अर्थ हुआ कि इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप जोड़कर बता देंगे कि 10, 20 और 10, 30। लेकिन यहाँ तो छोटा था तो आप जोड़कर बता दिए। जैसे यहाँ पर और दे दिया 40 और फिर 50, और फिर कहेगा जोड़ने के लिए, तो आप जोड़ देंगे 30, 60, 100 और 150। लेकिन वही जब क्वेश्चन दे दिया कि इसका 15 पदों का योग बताओ, देखिए 15 पदों की योग का अर्थ हुआ कि इसको आप 15 लिख दीजिए, 15 तक, ठीक है। जैसे 10, 20 2 हुआ, 30 3 हुआ, 40 4 हुआ, 50 5 हुआ, 60 6 70, ऐसे लिख देना है 15 तक और इसका योग बताना है। तो यहाँ तो ऐसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा और पता लगेगा कि आप एक ही क्वेश्चन को एग्जाम करने का मतलब बहुत समय दे दिया, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या चलते हैं, जैसे यहाँ 40 हो गया और इतना एक है, इसका योग होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है, ठीक। अच्छा एन, अच्छा सबसे पहले एन किसको कहते हैं, तो एन इसको यहाँ समझ लीजिए, एन कहते हैं कुल योग, और ये सबको लिख लेना, ठीक है, सबको लिख लेना। ए कहते हैं प्रथम पद, और फिर एसएन का अर्थ तो योग हो गया, एसएन बराबर योग, और डी कहते हैं सार्वा अंतर यानी सीडी, चलो हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, सार्वा अंतर। इतना आपका हो गया, ठीक है। तो बस अब देखिए, अच्छा एन का अर्थ होता है कितना पद है, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पद है 4 और बटा का है 2 इंटू 2 इंटू ए का मान है 10 प्लस एन का मान 4 माइनस 1 और फिर डी का अर्थ हुआ कितना का अंतर है, तो 20 और 10 में अंतर कितना का है, तो आप कहोगे अंतर है 10 का। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 दूना का 20 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 3 और फिर गुना का 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 क्या है 30 और 20 50। अब इसका अर्थ को 50 और 2 में गुना करेंगे यानी 50 दूना का 100, ठीक है। यानी इस सब को जोड़ेंगे तो आपका 100 आंसर आने वाली है, ठीक है। थोड़ा जोड़कर देख लेते हैं, 40 30 70,
70 20 90 और 10 100, ठीक है। तो आप इस सूत्र से कितना हो पदों का योग निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे इसी में दे दिया इसको, ठीक है, थोड़ा इसको हटाते हैं। इसी में दे दिया कि इसको बताओ कि 25 पदों का योग बताओ, 25 पदों का योग। तो बस सूत्र तो अभी हम लोग सीखे हैं, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का टी। तो एन का मान कितना है 25, तो 25 और बट्टा का 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 10 प्लस एन का मान 25 माइनस 1 और डी का मान, इसका अंतर कितना 10। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये कटने वाला रहता तो काट देते हैं, तो 25 बट्टा 2 ये हो जाएगा 10 दूना का 20 प्लस 24 और फिर गुना का है 10, ठीक है, यहाँ 24 है। तो ये हो गया आपका 25 बटा 2 और देखिए 24 कहाँ 240 और 240 और फिर 20 यानी 260। अब इसको कर देंगे गुना, ठीक है, इसको काटिएगा 13 मतलब 130 है। तो 25 और 13 में जो गुना करेंगे और यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो आपका इसका योग हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका योग का सूत्र, योग का सूत्र, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको जैसे यहाँ पर आपका दे दिया, ठीक है, कि 10 20 30 ऐसे कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 210 है। इसका अर्थ हुआ कि आप ऐसे कितना को जोड़ेंगे कि हो जाएगा 210। थोड़ा जोड़ कर देते हैं, ठीक है, जैसे 10 20 30 और 30 60, 60 और 40 100, यहाँ फिर 50 लेंगे 150 और फिर 60 लेंगे हो जाएगा 210। इसका अर्थ 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 पदों को जोड़ने पर हो जाएगा 210। यहाँ तो छोटी संख्या था तो आप बता दिए। और यही रहता है यहाँ कितना जोड़ने पर, इसे 50 5,000 6,000 ऐसे बहुत बड़ा बड़ा संख्या, तो वो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। कितना जोड़ने पर ऐसे 6,000 हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से लेते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र होता है एस एन। देखिए सूत्र लगाएंगे एस से, लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है आपका एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, ए प्लस ए एन। तो देखिए ए प्लस ए एन का अर्थ हुआ कि यहाँ अंतिम पद भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, एस एन का मान दे दिया, एन का मान भी नहीं दिया है और ए एन का मान भी नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस एन बराबर एन बट्टा 2 वही सूत्र लगाएंगे, ठीक है, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। और एस एन का मान है 210, एन का मान तो नहीं है, तो एन बटा का 2 इंटू ए का मान है 10 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 और डी का मान जैसे माइनस करेंगे हो जाएगा 10। तो ए हो गया 210 बराबर एन बटा 2, इसको गुना कर देते हैं 10 दूना का 20 और ए हो जाएगा 10 में एन से 10 एन और माइनस का 10। जब आगे बढ़ेंगे तो 210 बराबर एन बट सॉरी यहाँ ठीक है बराबर नहीं, और ए हो जाएगा आपका 10 एन और फिर इसको जब माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस का 10। अब दोनों में से 10 कॉमन लेंगे, 210 बराबर एन बटा 2 और इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 2 कॉमन लेते हैं, कहा कि 2 ही काटना है, तो हो जाएगा 5 एन और प्लस का 5, 2 से 2 काटेगा, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। तो 210 बराबर 5 में एन से तो 5 एन स्क्वायर और प्लस 5 एन, फिर 5 एन कॉमन लेकर इसको काटते हैं, ठीक है।
तो 210 बराबर 5n² प्लस का n, इसको काटते हैं 5 से 5 चौका 20 और फिर हो जाएगा आपका 5 दूनी का 10 बराबर n² प्लस n। अब इसको सजा देते हैं, n² प्लस n बराबर का 42 और 42 को पहले खींचेंगे तो माइनस का हो जाएगा 42 और बराबर का 0। अब जैसे हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में, ठीक है, द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको कर देंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 42 को गुणनखंड करेंगे तो 7 छक्के का 42, तो n² प्लस 7n और माइनस में 6n माइनस का 42 बराबर का 0। तो अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा n प्लस 7 और फिर हो जाएगा n माइनस 6, ठीक है, और जब n छाटेंगे दाहिने जाकर माइनस में 7 होगा जो गलत हो जाएगा और फिर n का मान हो जाएगा हमारा 6। तो उसको आप इसी सूत्र पर ऐसे निकालेंगे, ठीक है, जब आपका पदों का योग दिया है और इसमें से कोई भी संख्या निकालना रहेगा तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, एक हुआ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे तो n का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। अच्छा, इस सूत्र काहे के लिए होता है? ये सूत्र होता है इसलिए ताकि आपका अंतिम कोई पद दिया है तो वहां पे आप डायरेक्ट एस एन का मान निकाल सकते हैं। एक और होता है एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी अंतिम पद, एल होता है अंतिम पद, ठीक है, और एन होता है एनवा पद और एल होता है अंतिम पद, ठीक है। इसको लिख लेना का है कि ये जब आपको याद रहेगा ना तभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो जितना हम लोग सूत्र पढ़े इसी सूत्र से जितना भी एपी का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जितना सूत्र पढ़े उसको एक बार एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको उतारने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो उसको एक बार एक साथ लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे? a प्लस का d। तीसरा पद के लिए a प्लस का 1 माइनस करेंगे 2d। चौथा पद के लिए a प्लस का 3d। और ऐसे जैसे आपका कोई भी 10वां पद दे दिया, ठीक है, तो a प्लस का 9d, यानी 1 माइनस करके लिख देना है। nवा पद, ठीक है, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक है। उसके बाद में एस एन बराबर n/2, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इतना सूत्र शेष को यहाँ पर लिखते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी सूत्र। फिर एक और एस एन का सूत्र, अच्छा एस एन माने योग, n/2 इंटू a प्लस का an। फिर एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस का l, ठीक है, इतना सूत्र हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले इतना तो आप समझ गए। तो एक किसको कहते हैं? एक कहते हैं प्रथम पद को, प्रथम पद। डी कहते हैं सार्वअंतर, सार्वअंतर। अच्छा, उसके बाद में एन कहते हैं एन कहते हैं कुल पद, कुल पद या पदों की संख्या, इसको पदों की संख्या लेते हैं, ठीक है, पदों की संख्या। अच्छा, उसके बाद में आपका एस एन कहते हैं योग, ठीक है, और क्या बचा है? ए एन का अर्थ है एनवा पद, एनवा पद। और उसके बाद में ए एन, एनवा पद हो गया, ठीक है, एनवा पद या अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद में एल कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद, या फिर ए एन भी कहते हैं अंतिम पद।
तो इतना सूत्र से आपका सब क्वेश्चन समाप्त हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक, इस चैप्टर की बेसिक। तो कल से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, चैप्टर को और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना, और फिर जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।